जय मसीह की माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज बताऊंगी कि परमेश्वर के द्वारा वह कौन सी 10 आज्ञाएं थी जो हमें दी गई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल में 10 आज्ञाएं वे 10 व्यवस्थाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल के राष्ट्र को मिस्र से निर्गमन के ठीक कुछ समय के पश्चात दी थी। 10 आज्ञाएं आवश्यक रूप से उन 513 आज्ञाएं का सार है जो कि पुराने नियम की व्यवस्था में वर्णित है। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंधों का निपटारा करती हैं। अंतिम 6 आज्ञाएं हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों का निपटारा करती है। 10 आज्ञाओं को बाइबल में निर्गमन 20:1-17 में और व्यवस्था विवरण 5:6-21 में वर्णित किया गया है और वे ये हैं। 1. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये आज्ञा एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करने के विरुद्ध दी गई। बाकी के सभी देवता झूठे देवता है। 2. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यह आज्ञा एक मूर्ति को बनाने के विरुद्ध दी गई है जो परमेश्वर का दृश्य प्रस्तुतिकरण होता है। ऐसी कोई भी मूर्ति जिसे हम रचते हैं वह परमेश्वर का सटीक प्रस्तुतिकरण नहीं है। किसी मूर्ति को बनाना एक झूठे देवता की आराधना करना है। 3. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यह आज्ञा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के विरुद्ध दी गई थी। हमें परमेश्वर के नाम को हल्का नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रति सत्कार केवल सम्मानजनक और श्रद्धा से भरे हुए तरीकों के द्वारा ही लेना चाहिए। 4. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यह वह आदेश है जिसमें सप्त को एक तरफ शनिवार जो सप्ताह का अंतिम दिन है प्रभु को समर्पित विश्राम दिन के रूप में रख दिया गया है। 5. तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यह आदेश सदैव माता पिता के साथ सम्मान और सत्कार से व्यवहार करने के बारे में है। 6. तू खून न करना। यह आदेश किसी भी अन्य व्यक्ति को पहले से ही हत्या न करने के लिए मना करता है। 7. तू व्यभिचार न करना। यह जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ यौन संबंध बनाने के विरोध में दिया हुआ आदेश है। 8. तू चोरी न करना। यह आदेश किसी की कोई भी वस्तु को अपने लिए उसकी अनुमति लिए बिना जो उससे संबंधित को ले लेने के लिए मना करता है। 9. तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना।
यह आज्ञा किसी दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी देने के लिए मना करता है। यह झूठ बोलने के विरोध में एक आवश्यक आदेश है। 10 तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यह आदेश किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करने के विरोध में दिया गया है जो आपकी स्वयं की नहीं है। लालच करना ऊपर दिए हुए आज्ञाओं की सूची में किसी भी एक को तोड़ सकता है, हत्या, व्यभिचार और चोरी। यदि ऐसा करना गलत है तो किसी की कोई वस्तु का लालच करना भी गलत है। कई लोग गलती से 10 आज्ञाओं को नियमों की एक सूची के रूप में देखते हैं कि यदि इनका अनुसरण किया जाए तो ये मृत्यु उपरांत स्वर्ग में प्रवेश होने की गारंटी देते हैं। इसके विपरीत 10 आज्ञाओं का उद्देश्य लोगों को यह एहसास करने के लिए मजबूत करना है कि वे पूर्ण रीति से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। मत्ती 19 से 16 में दिए हुए धनवान जवान के दावों के बावजूद कोई भी 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता है। 10 आज्ञाएं प्रदर्शित करते हैं कि हम सब ने पाप किया है और इसलिए हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है, जो कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध है। तो यह थी परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय मसीह की लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।